हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुलिस अभिरक्षा यानी पुलिस कस्टडी और न्यायिक अभिरक्षा यानी जुडिशियल कस्टडी क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं कभी ना कभी डॉक्टर, वकील, पुलिस और कानून से ताल्लुक पड़ ही जाता है। ऐसे में कानून की थोड़ी बहुत जानकारी और समझ प्रत्येक व्यक्ति अर्थात आमजन के लिए आवश्यक हो जाती है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या है, इसके संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है। देखिए, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को सीआरपीसी और आईपीसी में कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी सीआरपीसी के सेक्शन 167 में इसके बारे में बतलाया गया है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी किसी अपराध के आरोपी या किसी अपराध में स्पष्ट भूमिका रखने वाले व्यक्ति को दी जाती है। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में जिस किसी व्यक्ति को रखा जाता है उस दौरान उस व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों पर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाता है और उस व्यक्ति को लॉकअप में बंद रखा जाता है। देखिए, पुलिस कस्टडी जिसे पीसी भी कहा जाता है, जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसा लगता है कि उसने कोई अपराध किया है या किसी अपराध के किए जाने में उसकी संदिग्ध भूमिका रही है, तो ऐसी दशा में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है और पूछताछ के दौरान पुलिस को लगे कि उसकी वास्तव में किसी अपराध के संबंध में भूमिका रही है, तो पुलिस ऐसी दशा में उस व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा अर्थात अपनी कस्टडी में ले लेती है और मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, ठीक उसी पल वह उस व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में आ जाता है। इस दौरान गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ फंडामेंटल राइट्स पर पाबंदी यानी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हुए उस व्यक्ति को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितने भी गंभीर मामले में आरोपी हो, सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती है, जब तक कि वह क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पुलिस कस्टडी प्राप्त नहीं कर लेती। देखिए, मजिस्ट्रेट को यदि कोई ऐसा कारण जान पड़ता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को पीसी में दिए जाने के पर्याप्त कारण है, तो ही वह उस अभियुक्त को आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अभिरक्षा अर्थात पीसी में भेजता है। जहां मजिस्ट्रेट को पीसी में भेजे जाने का कोई प्रमुख कारण प्रतीत नहीं होता है, तो ऐसी दशा में ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पीसी में भेजने से इनकार भी कर सकता है। जब कभी किसी अभियुक्त के संबंध में पुलिस को कस्टडी दी जाती है, तो वह किसी भी दशा में 15 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकेगी। ये 15 दिन अर्थात 15 डेज के गिरफ्तारी के शुरुआत का समय होगा। और जब कभी पुलिस किसी मामले में चार्जशीट पेश कर देती है, तो उसके बाद कभी भी किसी आरोपी के संबंध में पीसी नहीं दी जा सकती। पुलिस कस्टडी के दौरान ही अभियुक्त को अपराध के तथ्यों के संबंध में पता लगाए जाने और अपराध के संबंध में साक्ष्य जुटाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी अर्थात आईओ उस घटना स्थल पर भी लेकर जाता है जहां अपराध हुआ हो। जबकि जेसी अर्थात जुडिशियल कस्टडी जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है, तो किसी अपराध का आरोपी, जो किसी अपराध का आरोपी है या फिर किसी ऐसे अपराध में उसकी संदिग्ध भूमिका रही है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है, ऐसे आरोपी को जब पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, तो या तो पुलिस ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा की मांग नहीं करती या मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के पुलिस कस्टडी में दिए जाने के पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होते हैं। और साथ ही ऐसे आरोपी ने न्यायालय द्वारा जमानती मुचलके अर्थात बेल बॉन्ड मांगे जाने पर भी ऐसे बेल बॉन्ड भरकर नहीं दिए हो, या फिर न्यायालय को उस व्यक्ति के संबंध में यह प्रतीत होता हो कि यदि ऐसे आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाएगा तो वह उस मामले के इन्वेस्टिगेशन पर प्रभाव डालेगा या न्यायालय में तय समय में हाजिर नहीं होगा या फिर वह फरार हो जाएगा। तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पीसी देने के बजाय या छोड़े जाने के बजाय जेसी अर्थात जुडिशियल कस्टडी में दे सकेगा। देखिए, जेसी की अवधि कितनी होगी यह मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी यदि किसी ऐसे मामले में जो मृत्यु, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष से अधिक के सजा दिए जाने के संबंध में हो, तो पुलिस 90 दिन में, और यदि इससे भिन्न कोई मामला हो तो पुलिस यदि 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करने में असफल रहती है, तो उस व्यक्ति को, जो आरोपी है, जमानत के बंद पत्र देने की दशा में जुडिशियल कस्टडी से जमानत पर छूटने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन कई ऐसे स्पेशल एक्ट भी हैं जिनमें 90 दिन से अधिक समय में भी
इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट पेश की जा सकती है। तब ऐसे मामले का अभियुक्त उस तय सीमा से अधिक समय बीतने पर चार्जशीट पेश नहीं किए जाने पर ही जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार रखता है। देखिए, चार्जशीट क्या है इस पर पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये जाना कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लाती है या फिर मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी को मजिस्ट्रेट के आदेश से थाने लाती है तो वह पुलिस कस्टडी कहलाती है। पुलिस कस्टडी का उद्देश्य अपराध के तथ्यों और साक्ष्य का पता लगाना होता है, जबकि न्यायालय अभियुक्त को जेल में भेज देता है तो वह जुडिशियल कस्टडी कहलाती है। जुडिशियल कस्टडी का उद्देश्य इन्वेस्टिगेशन को आरोपी द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सके या आरोपी अनुसंधान के दौरान फरार नहीं हो सके या जहां अनुसंधान पूरा हो चुका हो वहां उसके दोषी पाए जाने की दशा में उस अपराध की सजा देना होता है। जहां पुलिस कस्टडी गिरफ्तारी के शुरुआती 15 डेज में ही दी जा सकती है, वही जुडिशियल कस्टडी गिरफ्तारी के बाद कभी भी दी जा सकती है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही मेरे साथ बने रहे, मैं आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।